साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को दिल से चाहा है, पूरे दिल से, ठीक वैसे ही जैसे राधा ने कृष्ण को चाहा, लेकिन वो इंसान आपकी भावना नहीं समझ सका। आपने उसके लिए सब कुछ किया, जैसे राधा ने सब छोड़कर सिर्फ कृष्ण में खुद को समर्पित कर लिया, लेकिन बदले में क्या मिला? दूरी, अवॉइडेंस और लास्ट में खुद की वैल्यू खो देने का एहसास। आज हम बात करेंगे उस इमोशनल और साइकोलॉजिकल सफ़र की, जहाँ प्रेम तो होता है लेकिन बदले में समझ नहीं, जहाँ राधा जैसा समर्पण है लेकिन सामने कृष्ण जैसी चेतना नहीं। पर क्या है ये कृष्ण की गलती थी या राधा की नहीं? ये सिर्फ प्रेम की परिभाषा का हिस्सा है। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए, क्या आप भी किसी के लिए इतने समर्पित हो गए हैं कि आपने खुद को ही खो दिया है? जब आप हर पल किसी को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं तो आप खुद उनकी प्रायोरिटी से हट जाते हैं। यही साइकोलॉजी कहता है कि जो चीज़ हमेशा अवेलेबल रहती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे वृंदावन में कृष्ण हमेशा सबके बीच थी, लेकिन राधा के लिए वो फिर भी रहस्य ही थे। उनका अट्रैक्शन उनके भीतर की दिव्यता यानी कि डिवाइनिटी, मिस्ट्री और सेल्फ डिपेंडेंसी थी। वे राधा के लिए हर पल में उपस्थित थे, लेकिन फिर भी उन्हें पाने के लिए राधा को तप करना पड़ा। अब सवाल ये है कि आप क्या राधा बन गए हैं लेकिन सामने कोई कृष्ण नहीं है, या फिर आपके भीतर का कृष्ण अब भी सो रहा है? आइए समझते हैं वो 4 साइकोलॉजिकल टूल्स जो आपको आत्म सम्मान, आकर्षण और दिव्यता की तरफ लेकर जाएंगे। फर्स्ट है नो कॉन्टैक्ट रूल, यानी कि मौन की शक्ति। राधा जब समझ गई कि कृष्ण अब उनके साथ नहीं है, उन्होंने उन्हें रोका नहीं, वे मौन हो गई। लेकिन उस मौन में तप था। मौन में ही व्यक्ति की शक्ति और वैल्यू प्रकट होती है। इसलिए कई बार जब आप अपनी वैल्यू दिखाना चाहते हैं तो जीवन में नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करें। जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करते हैं तो आप कुछ दिनों के लिए उनसे ना ही बात करें, ना ही कोई कॉन्टैक्ट रखें। सेकेंड ऑप्शन है अपग्रेड योरसेल्फ, अपना बेस्ट वर्जन बनाइए। कृष्ण कभी भी एक ही रूप में नहीं रहे, उन्होंने हर चुनौती में खुद को नया रूप दिया। कभी गोपाल, कभी अर्जुन का सारथी, तो कभी योगेश्वर। आप भी अपनी लुक्स, माइंडसेट और स्किल्स को ऐसे अपग्रेड करें कि सामने वाला खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए। नेक्स्ट है मिस्ट्री और स्कार्सिटी। हर समय उपलब्ध रहना ही सबसे बड़ा नुकसान है। राधा कृष्ण से दूर थी, लेकिन कृष्ण हर जगह उनके भीतर थे। यही दूरी ही प्रेम को गहराई देती थी। नेक्स्ट है अपग्रेड योर स्किल। कृष्ण ने हमेशा सच्चे साथियों को चुना। अर्जुन, उद्धव जैसे लोग जो उन्हें समझते थे, प्रेरित करते थे। इसी तरह से आप भी अपने सर्कल को ऐसा बनाइए जो आपकी ग्रोथ में मदद करे, ना कि आपको कमजोर बनाए। अब आइए कल्पना करते हैं कि आप एक दिन सफल हो जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, खुश और फोकस्ड, और वही एक कोने में बैठा वो इंसान जो कभी आपको इग्नोर करता था, अब आपको सोशल मीडिया पर देखता है, दूसरों से आपकी तारीफ ही सुनता है और फिर सोचता है, क्या मैंने कुछ कीमती खो दिया? यही वो आवाज है जो उसे अंदर से दोबारा ये सोचने के लिए मजबूर कर देती है, क्या कि उस इंसान को खोकर मैंने गलती कर दी। यही है रियल रिवेंज, न कि उसे नीचा दिखाकर, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठाकर कि उसे पछतावा हो। लेकिन याद रखिए, रिवेंज का असली अर्थ बदला नहीं, बदलाव है। राधा ने कभी कृष्ण से बदला नहीं लिया, लेकिन उनका प्रेम इतना शुद्ध और शक्तिशाली था कि आज भी लोग राधा के बिना कृष्ण का नाम नहीं लेते। अब खुद से सवाल पूछिए, क्या आप खुद को उस मुकाम पर ले जाएंगे जहां आपका नाम सम्मान से लिया जाए, या फिर आप हमेशा किसी के पीछे भागते रहेंगे जो आपको इम्पोर्टेंस भी नहीं देता? दुनिया उसी को इम्पोर्टेंस देती है जो खुद की वैल्यू करता है।
खुद से प्रेम कीजिए, खुद को तराशिए, वही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। यही सेल्फ लव है और यही राधा का संदेश है सभी राधाओं के लिए। तो दोस्तों, अब वक्त है खुद को बदलने का, खुद को नया जन्म देने का, उस कृष्ण को भीतर से जगाने का जो सब कुछ पा सकता है, प्रेम भी, शक्ति भी और सम्मान भी। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित कर पाया है, मोटिवेट कर पाया है, तो वीडियो को एक लाइक करें और एक कमेंट में बताएं कि आपने इसमें क्या महसूस किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर बार आपके लिए लाते हैं कुछ ऐसा जो दिल को छू जाए और आत्मा को जगा दे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।